राजा नादिर परवेज मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली रहे। उनसे पूछना होगा कि थर में मौजूद कोयले के जखायर से फायदा उठाने के बारे में उनकी पार्टी की पॉलिसी क्या रही। बंद फाइल टीम पहुंची है रावलपिंडी कैंटोनमेंट के इलाके में वाक़या नादिर स्ट्रीट में, जहां रिहाइश पजीर है साबिक वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली राजा नादिर परवेज। थर कोल के लिए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपस में ये टक्कर रही है थ्रू आउट। यहां तक आ जाता है कि दैट इज द सेकंड बिगेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। वो उससे थर कोल से आप 20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते, बिलियंस ऑफ टन्स में मौजूद है। 200 साल तक आपको कोई जरूरत नहीं कोल के अलावा किसी और चीज की। आपके पास एक अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, या पानी या कोल या गैस। इसका मतलब है ये कुफरान नेमत है। इसमें सारी कौम के सामने हम जवाब दे हैं कि ये जो लोग जिम्मेदार थे उनको एक्सपोज करना चाहिए। जब बेनजीर साहब आ गए, ऑपोजिशन वाली गवर्नमेंट आ गई, कोई वी वर इन ऑपोजिशन, उस वक्त ये आपका जो प्रोजेक्ट था मोटरवे का ये बंद कर दिया गया। फिर जब मियां साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने 97, उसके बाद ये दोबारा शुरू किया गया। मेरी गुजारिश है कि इतनी सख्त ऑपोजिशन थी दो पार्टीज की कि आप एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स तक विच वर कनेक्टेड विद द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या वो जो सियासतदान या छोटी छोटी जो पार्टियों के सरबराह हैं उस सूबे में वो जिम्मेदार है। ये कौम को बताना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम द फैक्ट्स मस्ट बी टोल्ड टू द पब्लिक एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फाइनली इफेक्टेड वो आदमी है जिसके घर में आज बत्ती भी नहीं जलती। थर डीप रूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत थर कोल प्रोजेक्ट पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाने वालों में शामिल हैं डॉक्टर फतेह मरी, जो कि सिंध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टंडोजाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आपने थर का ये जो एरिया है जहाँ पे ये डिपॉजिट्स मौजूद हैं, आपने इसका सर्वे किया। सर्वे की बुनियाद क्या थी, ज़रूरत क्या पेश आई, बी आपकी जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी। अभी तक जो भी थर कोल पे काम हुआ है, मेरा ख्याल है सोशल स्टडीज़ के हवाले से ये एक पायोनियरिंग स्टडी थी और अभी तक यही स्टडी रेफर्ड है। जो स्टडी को फोकस किया था वो ये था कि हम वहाँ की पॉपुलेशन की एक इन्वेंट्री करें, वहाँ के हाउसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इन्वेंट्री करें। बुजुर्गों की दरगाह हैं और मज़ार हैं, ग्रेवयार्ड्स हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, तो उसकी इन्वेंट्री करें, हम देखें कि वहाँ पे है क्या। दूसरी ये है कि अगर ये इलाका यहाँ पे कोल डेवलप होगा तो उनके पोटेंशियल हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। फिर उसके लिए रेमेडी क्या हो सकती है, लोगों के परसेप्शन क्या हैं, अगर रिसेटलमेंट होगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होती है तो स्किल्स कौन सी अवेलेबल हैं जो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ों को हमने जहन में रख के, ये यूनिवर्सिटीज़ की एक टीम थी, सिंध यूनिवर्सिटी और टंडोजाम यूनिवर्सिटी की, जिसमें काफ़ी लोग थे, कोई 10-11 के करीब लोग थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये रिपोर्ट 2003 में पब्लिश हुई। इरफानुल्लाह मरवत अपने सियासी रिश्तों और कैरियर के हवाले से काफी शोहरत रखते हैं। मरवत साहब का यह कहना है कि वो चाइनीज कंपनी शिनवा के साथ होने वाले मुज़ाकरात में शरीक रहे। मुज़ाकरात हुए, साइट का डिटेल सर्वे हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी, मुआहदे की शराइत तक तय पा गई। फिर क्या हुआ? बंद फाइल टीम पहुंची है कराची के इलाके डिफेंस। इंतजार के बाद हमारी मुलाकात हुई मुशर्रफ दौर के सूबाई वजीर सिंध कोल एंड माइंस इरफानुल्लाह मरवत से। देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में कई वजारतों में काम करने वाले ये साबिक वजीर कितने मुआविन साबित हो सकते हैं हमारी आज की तहकीक में। रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो आप चाइना गए और चाइनीज़ ने यहाँ पे आके काम शुरू किया, चाइना कैंप वहाँ आज तक मौजूद है जो बर्बाद हो चुका जी। यहाँ पे क्या मामला हुआ था, कहाँ पे व्हाट वेंट रॉन्ग? प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शौकत अजीज साहब थे, वहाँ के जो एम्बेसडर थे हमारे चाइना में, उन्होंने कहा कि जी एक डेलीगेशन यहाँ भेजें कि जो बैठ के ये कहते हैं हमारे साथ डिटेल डिस्कशन करें। चाइनीज़ तब तक चाइनीज़ आ चुके थे, शिनवा कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है जी, उनके तकरीबन 200 आदमी इधर आया हुआ था, उनकी गाड़ियाँ आई, आज तक गल सड़ रही हैं, वहाँ पड़ी हुई हैं।
अच्छा, लेकिन अगर चीजें फाइनल नहीं हुई थी तो ये जाना चाइनीज पहले क्या कर रहे थे? चाइनीज तो फिजिबिलिटी बनाने आए थे, और दूसरा था कि जी पानी की अवेलेबिलिटी, कि डेजर्ट में पानी है या नहीं है। मुझे कहा कि आप बने लीडर ऑफ द डेलीगेशन, तो मैं कहा जी जितने पाकिस्तान में तो एक मुसीबत ये है ना जी कि एक जगह फैसला होता नहीं है, तो जितने फैसले करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं वो भी साथ जाने चाहिए। तो वहां पे मेंबर वेबडा, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर टेक्निकल, नेपरा, पीपीआईबी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनका डीजी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 2 आदमी, मैं था और सेक्रेटरी माइंस, एंड इंक्लूडिंग द एम्बेसडर रियाज खान जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने। हमारी जी 8 दिन वहाँ पे नेगोशिएशंस हुई। हमारी एग्रीमेंट हुआ कि जी 5.75 सेंट्स, द प्रेसिडेंट हाउस वाज ऑन बोर्ड, द प्राइम मिनिस्टर हाउस वाज ऑन बोर्ड, सबको इन्फॉर्म्ड रख के सबने साइन किया। पता लगा कि जी एक समरी बनवाई गई वेबडा के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के थ्रू गई। लियाकत जतोई साहब थे वाटर एंड पावर के मिनिस्टर, उन्होंने भी अप्रूव की। समरी प्राइम मिनिस्टर के पास गई, उन्होंने 5.75 को कम करके 5.49 कर दी। वो दिन था, टर्निंग पॉइंट था। वो चाइनीज ने कहा कि जी आप लोग सीरियस ही नहीं हो, एंड दैट इज द डे दे पुल्ड आउट। अच्छा, अब आज की डेट में आते हैं। इसमें जी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोयला जो है वो प्रोविंशियल होता है, और जो बिजली का टैरिफ है वो सेंटर डिटरमिन करती है। अच्छा, आज की डेट में आते हैं। अब जो एंग्रो एनर्जी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ थर के ब्लॉक 2 में जो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो एक जिक्र करते हैं कि उन्होंने शुरू की है, तो इनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट अब बनाने की क्यों जरूरत है? ब्लॉक 2 की तो इतनी अच्छी फिजिबिलिटी रिपोर्ट RWE ने बनाई है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। इस किस्म के कोयले की उसको बाकायदा पेमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जॉइंटली पेमेंट की है, और उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। बाकायदा गवर्नमेंट के पास वो फिजिबिलिटी है, उन्होंने टैरिफ तक प्रपोज किया हुआ है। लेकिन अब एक नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। कोयले के लिए भी अगर एक टैरिफ डिक्लेयर हो जाए तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कम से कम 5-6 पावर प्लांट लग जाए। कोयला अगर सिंध के अलावा शायद किसी और सूबे में होता तो शायद लग भी गया होता।